इस तरह से रामपुर जिले को नंबर 1 पे रखा और उसके बाद जिलाधिकारी को लखनऊ बुला के खुद मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। उसके बाद वो रामपुर पहुंचे हैं। इंडिया न्यूज आज उनके पास पहुंचा है और कुछ सवाल हैं जो उनसे करना है। सर, लखनऊ आप सम्मानित हो गए हैं, पहले तो आपको बहुत बधाई। हाउ डू यू फील? नहीं, ये हमारी जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है और जितने जो लगातार हम उनको संदेश देते रहते हैं कि जितने जो गरीब लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं उनकी मदद हमें करनी है। तो जो जिन बच्चों को सर्जरी करा के चलने लायक बनाने का काम हमारी पूरी टीम ने किया है, तो मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सिर्फ मकान ही नहीं, आवास ही नहीं, इसके अलावा आप ज़रूरतमंदों के इलाज कराते हैं। उनके जो बहुत सारी ऐसे अंग भी हैं जो बाहर विदेश से आपने मंगा के लगवा के और उनकी जीवन को सुधारा है। इसके अलावा ये जो क्रम है आपका, क्या ये यहीं ठहर जाएगा या फिर ये इसको आगे बढ़ाएंगे आप? नहीं, ये तो देखिए लगातार जो सीखने की एक प्रक्रिया है, एक लर्निंग है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। तो उसी के क्रम में हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो व्यक्ति हमसे आके व्यक्तिगत शिकायत अपनी कर देता है या कोई भी जो समस्या उनको होती है तो उसका निस्तारण हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड जाके करें। तो उसी के क्रम में ही हमारा प्रयास रहता है। अगर कोई शिकायत हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो बात अलग है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर कोई जो कार्यालय में आके या फ़ोन से या व्हाट्सएप से, तो जितना हमारे पास समय होता है, जितनी हमारी एनर्जी, तो पूरी लगा के हम प्रयास करते हैं। हमारी पूरी टीम, सभी एसडीएम्स, पीडीओस, सभी लोग प्रयास करते हैं कि कोई निराश होकर ना जाए प्रशासनिक मशीनरी से। ये तो आपकी खासियत है कि जो आपके पास आया वो खाली हाथ नहीं गया। इसके अलावा जैसे विकास विभाग है, पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक रोड बनाई जा रही थी जो कि 2017 से बन रही है, उसको आपने नज़दीक से देखा जाके और उसमें कमेटी बनाई है, वो मामला पूरा समझना चाहेंगे। वो एक शहजाद नगर में जो नगर पालिका रामपुर है उसमें वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पे बन रहा है। तो उसी को लेकर जो अप्रोच रोड है वो वहाँ जब मैं इंस्पेक्शन करने गया तो मुझे पता लगा कि वो 4-5 साल से रुकी हुई है। आधा पैसा उसमें आ गया, कुछ उसमें काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने डिटेल जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई है ताकि जितनी धनराशि आई है उतना मौके पे काम हो गया और बाकी उसमें क्या हर्डल्स आ रहे हैं तो वो हम पता लगा सके। तो ताकि जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो पूरी तरह चल पाए और जितना वेस्ट है वो भवनपुरी में ना जाके शहजाद नगर में जाए और वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होके प्रॉपर जो सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा अलग अलग होके मैन्योर बन पाए और आरडीएफ बन पाए। उसकी जांच के लिए कितने लोगों की कमेटी आपने? उसमें जो ओसी लोकल बॉडी है और पीडब्ल्यूडी के एक्सियन है, सीएनडीएस के एक एक्सियन, और तो ये 4-5 अधिकारी हैं। 4-5 अधिकारी इसकी जांच। अच्छा सर, जिस तरह से देखने मिल रहा है कि जो जिले के स्टोन क्रेशर है फिलहाल उनको बंद किया गया है, तो जो लोगों की इमारतें हैं उनमें वो प्रभावित हो रही है इस तरह से, तो ये समस्या कब तक रहेगी जिले के सामने? नहीं, उसमें हमने जो आईएसटीपी की प्रॉपर प्रक्रिया हो उसके लिए एक डायरेक्शन और एक एसओपी की डिमांड की है निदेशालय से, वो हमें प्राप्त हो जाएगा और इसके अतिरिक्त जो नोटिस दिए हैं उसमें जुर्माने लगेंगे, तो वो शासनादेश प्राप्त होने के बाद ही फिर वो आगे कार्रवाई होगी। एक मोटा मोटी कितना समय? वो जब शासन से निर्देश आएगा तभी बता पाऊंगा। अच्छा, जिस तरह से आपने ओवरलोड परिवहन पर रोक लगाई है, उसके अच्छे प्रयास थे वो, उसका सकारात्मक रुख भी देखने मिला कि दुर्घटनाएं बिल्कुल जीरो पर चली गई। क्या ये आगे जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल जारी रहेगा। उसमें चूँकि जो टांडा में डडियाल चौकी है और स्वार में जो मसवासी चौकी है वो एक 12 किलोमीटर दूर है, एक 3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ चेकिंग नहीं हो पाती। जब तक हमारे जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स रहते थे तो तब तक चेकिंग होती थी, उसके बाद में कोई देखता नहीं था उसको। तो मैंने अभी जो टास्क फोर्स है उसकी 24/7 ड्यूटी लगाई है और जितने हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के भी जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं, सबको जिम्मेदार उसमें रखा है। कोई लापरवाही करेगा तो सस्पेंड होगा और इसके अतिरिक्त जितना जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो जितना हाईवे टू हाईवे हो, अगर कोई हमारे जनपद से रिलेटेड नहीं है, अगर कोई बरेली जा रहा है, शाहजहाँपुर जा रहा है, तो वो अपना हाईवे से बरेली सितारगंज से चला जाए, या जिसको आगे मुरादाबाद और उसके आगे जाना है तो सीधे हाईवे से चला जाए। तो उत्तराखंड से बहुत सारा ट्रैफिक हमारे यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक आता है, तो उसको हमने डाइवर्ट कर दिया है ताकि हमारे यहाँ पे ये समस्या ना आए। सर, जिस तरह से ज़िले में आपने जो खास तौर से बात कही जो उनका निस्तारण हुआ शासन के निर्देश पहले में जिस तरह से हुआ है, उसमें अब कितनी कमी महसूस की है? राजस्व वादों में काफ़ी कमी आई है, अभी उसको लगातार हम लोग देख रहे हैं। अभी कल ही एक लिस्ट आई थी पूरे प्रदेश में जो 1 साल से ऊपर या 3 महीने से ऊपर जितने पेंडिंग केसेस हैं अलग अलग धाराओं में,
तो हमारा जनपद में सबसे अच्छा काम हुआ है। बहुत कम केसेस हमारे यहाँ पे रह गए, पर जो भी अभी रह गए हैं उसके लिए मैंने अभी मीटिंग ली थी, तो अभी सभी अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि 15 तारीख तक उसको समाप्त कर दें। एडीएम प्रशासन साहब को मैंने इसमें जिम्मेदारी दी है, वो देख रहे हैं इसको। तो 15 तारीख तक जितने हमारे 3 माह से ऊपर के केसेस हैं वो हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद में जो नए दायरे हमारे हैं वो विद इन टाइम यानी 90 दिन के अंदर जिसकी भी जो समय सीमा है उसमें निस्तारित उतरे, उसको भी लगातार हम लोग रिव्यू करेंगे। स्वास्थ्य के मामले की मैं अगर बात करूं तो टीवी में आपका जिला नंबर 1 आया है खत्म करने में, इसको आगे रखेंगे जारी? ये देखिए लगातार प्रयास है, और ये प्रयास हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम का ही है, जो मैं उसके लिए हमारे सीएमओ साहब और उनकी पूरी जो जिला शहर रोग अधिकारी हैं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। और लगातार टीबी के मरीजों का वो लोग सर्विलांस करते रहें। कहीं पे भी ऐसा कोई एरिया आता है जहाँ पे ऐसे मरीज पाए जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो डॉट्स की दवाएं आदि चलती हैं या उनकी लगातार काउंसलिंग होनी है वो लगातार चलती रहे, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपसे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माथुर, इन्होंने बड़ी सहजता के साथ हर सवाल का जवाब देते हुए जिस तरह से रामपुर के अंदर विकास विभाग से संबंधित मामला हो या फिर और चीज़ें परिवहन को लेकर और चीज़ों को लेकर मामला हो, जिस तरह से इनकी कार्रवाई है वो अपने आप में देखते ही बनती है। और मिशन सामर्थ्य में जो मकबूलियत, जो मशहूरियत इन्होंने हासिल की है, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को सम्मानित किया है, ये इस जिले के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और अपने आप में चूंकि ये रामपुर के जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं आम आदमी की, उनसे जुड़ा मामला रहा और जिसमें जिलाधिकारी को बहुत बड़ी सफलता मिली। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये क्रम आगे बढ़ता है या यही चलता है। इंडिया न्यूज़ के लिए फहीम खान, रामपुर।